अबू जहल ने मौजज़ात को देखा, महबूब के हुस्न व जमाल को देखा, महबूब की ज़िंदगी के हालात को देखा, उसके बावजूद हिदायत मुकद्दर के अंदर नहीं थी। तो इससे पता चला मेरा अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है और जिसे नहीं चाहता हिदायत नहीं देता। अल्लाह के महबूब का चचा अबू तालिब हैं, जो महबूब खुदा के साथ बड़ी मोहब्बत किया करते थे। जब मौत का वक्त आया तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया, मेरे चचा कलमा पढ़ लो, कलमा पढ़ लो, इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ, कलमा पढ़ लो, कल क़यामत वाले दिन सिफारिश करके जन्नत के अंदर दाखिल करवाऊंगा। उस पर अबू तालिब कहते हैं, मेरे भतीजे मक्के के लोग क्या कहेंगे कि मौत के डर से मक्के के सरदार अबू तालिब ने कलमा पढ़ लिया। तो इस अंदाज में मौत आई, बगैर कलमे के दुनिया से चले गए। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म आता है, मेरे महबूब हिदायत देना आपके बस की बात नहीं। हिदायत उसे मिलेगी जिसे मैं रब चाहूँगा, जिसे मैं अल्लाह नहीं चाहूँगा उसे हिदायत कभी नहीं मिलेगी। मेरा रब जिसे चाहता है हिदायत देता है, जिसे नहीं चाहता हिदायत नहीं देता। अल्लाह तबारक व तआला जब हिदायत देने पे आते हैं, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, आपकी वालदा मुशरिका है और जो है अपने बेटे को बड़ा परेशान करती है कि बेटा या तो मेरा घर छोड़ दे, या महबूब खुदा का दर छोड़ दे, या महबूब की गुलामी छोड़ दे, या मेरा घर छोड़ दे। उस पर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन परेशानी के आलम में महबूब खुदा के पास आते हैं। अल्लाह के महबूब मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरी माँ अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया, मुशरिका है, उसके लिए आप हिदायत की दुआ करें। अल्लाह के महबूब अपने मुबारक हाथ उठाते हैं और अबू हुरैरा की वालदा की हिदायत के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह अबू हुरैरा की वालदा को हिदायत दे दे। अबू हुरैरा घर की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं और लोग देखते हैं अबू हुरैरा इससे पहले तो कभी दौड़े नहीं, आज पता नहीं क्या मामला है। पूछा क्या बात है? अबू हुरैरा फरमाते हैं, लोगों आज कमली वाले ने मेरी माँ की हिदायत के लिए हाथ उठाए हैं, मैं देखना चाहता हूँ मैं पहले घर पहुँचता हूँ या कमले वाले की दुआ पहले घर के अंदर पहुँचती है। अबू हुरैरा घर पर जाते हैं, दरवाज़ा बंद है, दरवाजे पर दस्तक देते हैं, आगे से अम्मा कहती है दरवाजे पे कौन? कहा आपका बेटा अबू हुरैरा। अम्मी जान अगर आपके बूढ़े हाथों के अंदर ताकत है, आपका बेटा एक मर्तबा फिर आपसे मार खाने के लिए हाजिर है। उस पर कहा बेटा नहीं नहीं नहीं, कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुलेगा। जब कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुलता है, अबू हुरैरा फरमाते हैं मेरी माँ के जो है बालों से पानी के कतरे मोतियों की तरह टपक रहे थे, मोतियों की तरह टपक रहे थे। उस वक़्त मैं समझ गया कमली वाले का निशाना तीर जो है कमली वाले का तीर निशाने पे लग चुका है। अब मेरी माँ ने कहा बेटा मैंने अपनी ज़ाहरी गलाजत को धोकर पाक कर लिया है, अपने जिस्म को अपने कपड़ों को पाक और साफ कर लिया है, अब कमली वाले के पास मुझे भी ले चलो, इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। महबूब खुदा के पास जाते हैं, इस्लाम कबूल कर लेते हैं। तो इससे पता चला हिदायत मेरे अल्लाह के कब्ज़े के अंदर है। मेरा रब जिसको चाहता है हिदायत देता है, जिसको नहीं चाहता हिदायत नहीं देता। यह हिदायत किसी के कब्ज़े के अंदर नहीं। फिर हिदायत इतनी आम है, इतनी आम है जिस तरह हवा आम है। हवा को कोई रोकना चाहे रोक नहीं सकता, हवा को कोई किसी गरीब के घर से रोकना चाहे रोक नहीं सकता। ये चाहे कोई गरीब है, अमीर है, ताजर है, ज़िम्मेदार है, वज़ीर है, मशीर है, दुनिया का बादशाह है, दुनिया का मजदूर है, दुनिया का फ़कीर है, सबके घरों पर यह हवा यकसा जाती है, यह सूरज की तपश यकसा जाती है। इसको कोई रोकना चाहे रोक नहीं सकता। हिदायत तो इससे भी आम है। अल्लाह ने हिदायत को बड़ा आम किया, लेकिन हिदायत मिलेगी उसको जिसके दिल के अंदर तलब होगी, जिसके दिल के अंदर तलब होगी, जो दुनिया की हर चीज़ की जुस्तजू करता है, ज़िम्मेदार है, फसल की जुस्तजू करता है, और जो है जिस भी शोबे के अंदर है जुस्तजू करता है, उसके अंदर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अरे इंसान, तुझको रब ने पैदा किया, गंदे नुतफे से पैदा किया और तुझे कैसा खूबसूरत बनाया, अशरफुल मखलूकात में से पैदा किया। कभी इंसान तूने ये सोचा है कि दुनिया के अंदर आया हूँ,
क्या मन चाही ज़िंदगी गुजारने के लिए आया हूँ, या रब चाही ज़िंदगी को गुजारने का कोई तरीका है, या कोई मेरी ज़िंदगी का कोई लाए अमल है। जब हम कुरान से पूछते हैं, कुरान वाज़ेह अल्फाज में कहता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हम आज़ाद नहीं हैं, सुबह से उठे शाम तक, शाम से सुबह तक अपनी मन मर्जी करते फिरे। दिल के अंदर ख्याल आया, नमाज को आगे, ख्याल ना आया, नमाज को छोड़ दिया। दिल के अंदर ख्याल आया, ज़बान से सच को उगल दिया। दिल के अंदर ख्याल आया, ज़बान से झूठ, गीबत और बहतान और तरह तरह की ज़बान की जो आफतें मुसीबतें हैं उनको अदा करते जा रहे हैं। ये इसके पीछे मेरे रब ने हिसाब व किताब रखा है। कभी हमने सोचा है हमारे कंधों पर किरामन कातिबीन जो फरिश्ते हैं एक एक चीज़ को नोट कर रहे हैं। कल हमारे सामने रजिस्टर खुलेंगे, हमारे हाथ ही हमारे खिलाफ गवाही देंगे। हमारी आंखें जो बदनजरी करती रही हमारे ही खिलाफ जो है गवाही देंगी। हमारे कान जो गलत सुनते रहे हमारे इस जिस्म के खिलाफ ही गवाही देंगे। हमारे हाथ पाँव वजूद जो गलत इस्तेमाल होता रहा इस जिस्म के खिलाफ ही जब गवाही होगी, ज़बान बंद हो जाएगी, यह हाथ पाँव पूरा वजूद इंसानी जिस्म के खिलाफ जब गवाही देगा, उस वक़्त हमारे पास क्या उज़र होगा। हम दुनिया के अंदर आए हैं, एक मकसद लेकर आए हैं, उस मकसद के पीछे कामयाबी और नाकामी का राज है। कामयाबी और नाकामी का राज है। आज दुनियादार ने कामयाबी दुनिया को समझ लिया, दुनिया के कोठी बंगलों को समझ लिया, वजारत को समझ लिया, जो है बादशाहत को समझ लिया, तजारत को समझ लिया, दुनिया का ओहदे को समझ लिया, दुनिया के बड़े आदमी होने को समझ लिया। लेकिन मेरा अल्लाह कहता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो कल क़यामत वाले दिन अज़ाब जहन्नम से बच गया, जो जन्नत में दाखिल किया गया, कामयाब दरअसल वो है। आज दुनिया के कितने बड़े बड़े पहलवान, कितने बड़े बड़े बादशाह, कितने बड़े बड़े ओहदे वाले, कितनी बड़ी बड़ी ताकत वाले मानो मट्टी के नीचे पहुंच चुके हैं। आज उनका कोई नामो निशान भी बाकी नहीं, आज उनका कोई नाम लेना भी पसंद नहीं करता। इससे क्या पता चला कि हम गुलाम हैं, आज़ाद नहीं हैं, और गुलाम भी कमली वाले के हैं। और हमारी 24 घंटे की ज़िंदगी इत्तबा सुन्नत के मुताबिक गुजरेगी। सुबह उठे शाम तक, शाम से सुबह तक एक एक अमल के अंदर कमली वाले की सुन्नत जिंदा होगी, एक एक अमल के अंदर कमली वाले का तरीका जिंदा होगा। इस अंदाज में जब हमारी ये चंद दिन की ज़िंदगी गुजरेगी, उसके पीछे अल्लाह ने बहुत बड़ी कामयाबी रखी है, जो असल कामयाबी है, जो हमेशा हमेशा की कामयाबी है, जो ना कभी ख़त्म होने वाली कामयाबी है, जो जन्नत की सूरत में ऐशो इशरत की कामयाबी है, जो जन्नत के अंदर महल्लात की सूरत में है। इंसान जन्नत के अंदर जो चाहेगा, दिल के अंदर अभी ख्याल ही आएगा, अल्लाह उसको पूरा कर देगा। ये इंसानी ख्वाहिशात हैं, इंसानी ख्वाहिशात दुनिया के अंदर पूरी नहीं हो सकती। एक आदमी कहता है फलां डिश खाने को दिल चाहता है, अरे भाई पैसे होंगे तो मिल जाएगी, अभी मिलेगी फ़ौरन नहीं। दिल में ख्याल आया, उसके पीछे बड़ी कोशिश करेगा, शाम तक कोशिश करता रहेगा, उसके बाद फिर एक डिश तैयार होगी, फिर उसको पता नहीं खाना भी नसीब होगा कि नहीं होगा, इसका मेरे रब को पता है। लेकिन जो जन्नत में पहुंच गया, दिल के अंदर अभी ख्याल ही आया है 70 सितर गलमान, सोने की तश्तरियाँ, ये सोना चांदी जिसको आज संभाल संभाल कर रखना फ़ख्र महसूस करते हैं, जिनकी ज़कात ना देना हम फ़ख्र महसूस करते हैं। ये सोने चांदी की तश्तरियों के अंदर 70 गिलमान लेकर सामने हाजिर हो जाएंगे। ये जन्नत और जहन्नम की असल कामयाबी और नाकामी है। तो मैं